साथियों, आज जंतर मंतर पे आया हूँ। संडे है तो पूरा खचाखच भरा हुआ, जैसे अफवाहें फैला रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ नहीं हो रही। ये बच्चा है, इससे जानूंगा कि आप क्या नाम क्या है मेरा यहाँ, नाम देवेंद्र कुमार गौतम है, जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ किस लिए आए हो? देखिए, आप लोग जानते हैं सरकार दिन का दिन नौजवानों के भविष्य में शिक्षा पे डाका डालने का काम कर रही। जानते हैं 15 दिन से अंतर पे लगातार हमारे देश के कोने कोने से आए हुए छात्र नौजवान बैठे हुए हैं। आदरणीय सोनम वांगचुक जी लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज हम लोग भी उनके साथ सम्मिलित होने के लिए इस आंदोलन में भाग लेने के लिए हम लोग भी आए। भूख हड़ताल करने से कोई आपको हल थोड़ी मिले, वो तो क्यों सरकार चाह रहे हैं आप कुछ लड़ जाओ, मर जाओ, कुछ भी जाए, सरकार से कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन सरकार गुग्गी बहरी सरकार है, सही कह रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हम लोग जहाँ तक जनता के लिए, अपने देश के नौजवानों के लिए कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं आरोप लगाते हैं कि ये लोग क्यों कोई काम नहीं करते, ये बड़े बड़े नेता हैं ऐसे पे। क्योंकि हम लोग भी किसान परिवार, सामान्य परिवार से ही आते हैं। अगर आज हम लोग भूख हड़ताल बैठेंगे तो हमारे देश की जो नौजवान साथी है, जनता हमारे साथ जुड़ेगी, वो भी सोचेगी कि हमारे हित के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए भूख हड़ताल लगातार बैठे हुए हैं, तो देश की जो जनता वो भी सोचेगी कि हमारे हित के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी क्या कर रहे हो आप? हम यहाँ अभी आए हैं, देख रहे हैं। पढ़ाई में क्या कर रहे हो? अभी हमारा इंटर है। इंटर है तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, इसमें धरना प्रदर्शन में पढ़ने क्या है, पेपर लीक ही हो जा रहा, हमारा भविष्य नहीं तय नहीं हो पा रहा। सरकार पेपर लीक कर दे रही, पढ़ेंगे क्या हम? फीस इतने महंगे है कि समान परिवार का छात्र पढ़ाई पढ़ नहीं सकता। किताबें इतनी महंगी, समान छात्र का पढ़ाई हमारे पढ़ने लिखने से क्या होगा? अगर हमारे देश का युवा पढ़ेगा लिखेगा तभी हमारे देश की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये सरकार सोचती है कि ये देश का युवा पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ रहे, इस सरकार से सवाल न पूछे। तो सरकार तो पुलिस देखो, जो कांवड़ लेने जाओ बच्चों को कितना उनको सेवा करती है, कांवड़ लेने जाओ आपको बड़ा शौक। ये ढोंग करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारा देश में ज्यादातर ये नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा देश धार्मिक देश है और धर्म के रास्ते, तो ये धर्म के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किस प्रकार धांधली हुई, वहाँ करोड़ों क्या अरबों रुपए की चोरी करवाई गई। इसमें सारी चंपल राय जैसे गोल हैं जो 1-2 लाख की चोरी की है, उनके नाम FIR कराई जा रहा है। चंपल राय जैसे लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। इसमें सरकार की पूरी मिलीभगत हुई है। सरकार हर तरह चोरी करवा रही, बद्रीनाथ में चोरी हो गई, ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, वोट लेने का। आपको आदर्श कौन है? आपका आदर्श? हमारा आदर्श है हमारे लोहिया वाहिनी शानदार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल जी और लोहिया वाहिनी प्रदेश प्रमुख महासचिव आदरणीय अमरेंद्र आर्य जी। आप उसमें कौन है आदर्श? हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए, और कांशी राम साहब के विचारों चलते, लोहिया जी के विचारों चलते, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, इन सब के क्रांतिकारी से हमको एक ऊर्जा मिलती है। जिस प्रकार इन्होंने संघर्ष किया, देश का संविधान में देश को समतामूलक समाज बनाने के सही रास्ते पे ले जाने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया। आज उन्हीं के संकल्प वो, उन्हीं की आवाज हम लोग बुलंद करने। जो बुरा करेगा बुरा उसको फल मिलेगा, भगवान देगा ना? बुरा नहीं देखिए, बुरा करेगा बुरा, हाँ कर्म का फल तो मिलना है, भगवान लेकिन देगा। भगवान मुझको नहीं, वासे भूमि गासे गगन वासे वायु आसे अग्नि नासे नीर, मैं इस चीज को भगवान ना, जब इस 5 चीज में हमारा एक भी तत्व कट जाएगा, हमारा इस पृथ्वी पे रहना हमारे लिए मुमकिन पड़ जाएगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो संविधान की ताकत, हम जैसा कर्म करेंगे उत्तर प्रदेश संविधानिक तौर पर वो सजा हमको मिलेगी। तो क्या बड़ा संविधान है कि कुरान है, गीता है, क्या बड़ा? सबसे बड़ा संविधान, क्योंकि उन्होंने हम उस कुरान और गीता से पूछना चाहते हैं, जब दलितों के साथ शोषण हुआ करता था और मटके में पानी, दूर से पानी पिलाया जाता था और उनको चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, कहाँ चली गई थी वो शक्ति, कहाँ मौलिक सिस्टम चला गया था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाया, समान अवसर दिया और समतामूलक समाज बनाकर सबको न्याय और परिशुद्धता के रास्ते पे पहली चला। बात है कि और कभी आए थे? नहीं, पहली बार। तो कैसा लग रहा है कि यहाँ का भीड़? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया क्या, संघर्ष से भरा हम लोगों के जीवन में संघर्ष सब लोग कर रहे हैं, लगातार हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आने वाली 20 तारीख को, आप जो दर्शक देख रहे हैं अपने यार दोस्त को मैं आप सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल से जुड़े सभी लोगों को मैं एक वो कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि ये लड़ाई 20 तारीख की, ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये लड़ाई सबके हैं, किसानों, महिलाओं, शोषित पिछड़े वर्ग की लड़ाई है। आप इस लड़ाई में आप सबको भाग लेना चाहिए। और हमें अपील कर दीजिए, क्या जो बच्चे हैं मोबाइल में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो
क्या देखिए, मोबाइल मोबाइल से हटकर किताबों में आप किताबें पढ़ेंगे तो बौद्धिक ज्ञान होगा, सामाजिक ज्ञान होगा। आप देश की चीजों को जान सके, इतिहास को पढ़ सकेंगे कि हमारे इतिहास में क्या हुआ। अगर आप रील बात चलाएंगे तो गोदी मीडिया है भारतीय जनता पार्टी के, आपको वही भारतीय जनता पार्टी के नमूने मिलेंगे कि कहीं मोदी जी जा रहे हैं जापान तो कहीं मिलोडी टाफी खिला रहे हैं, यही मोबाइल में देख रहा है। आप लोग किताबें पढ़ेंगे तो आपको सामाजिक ज्ञान। धन्यवाद। देख सकते हैं